नमस्कार। जेईई मेन 2026 के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। इस बीच पटना के चर्चित स्टार टीचर खान सर ने एक बड़ा बम फोड़ने का काम कर दिया है। पटना में खान ग्लोबल स्टडीज में खुशी का माहौल था। छात्र एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे, ढोल बज रहा था, जीत का जश्न मनाया जा रहा था। खान सर ने भी अपने छात्रों के बेमिसाल शानदार प्रदर्शन पर गर्व जाहिर किया है, लेकिन इसी के बाद उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर के दूसरे कोचिंग सेंटर्स को मिर्ची लगी। उन्होंने हाव देखा ना ताव देखा, सीधा निशाना साधा कोटा कोचिंग सेंटर्स की ओर और कहा कि हम वो संस्थान नहीं है जो एक ही छात्र के रिजल्ट को 4 अलग अलग संस्थानों के नाम से छाप दे। खान सर ने इसके अलावा भी कई गंभीर आरोप लगाए। पेपर लीक पर भी उन्होंने बड़ी बात कही जिसे जानकर के आप सब हैरान रह जाएंगे। अगर खान सर की बात 100% सही निकली तो ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा माना जाएगा। दोस्तों, बात ऐसी है कि पूरे मुद्दे को लेकर के खान सर ने कहा है कि कोटा के कुछ बड़े संस्थानों का सालाना रेवेन्यू लगभग 14,000 करोड़ है और उनमें से 100 करोड़ तो बस पेपर लीक में खर्च हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा, या यूं कहे कि एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला आरोप है, जिसे उन्होंने कोटा में मौजूद सिस्टम के करप्ट नेटवर्क को दिखाते हुए बता दिया है। खान सर ने जो आंकड़े पेश किए हैं, ये कुछ बड़े संस्थानों के ऊपर लटकती तलवार से कम नहीं है। अब जरा आप खुद सोचिए कि कोटा में नीट और जेईई की कोचिंग फीस इंस्टीट्यूट और कोर्स के समय के हिसाब से अलग अलग होती है। आमतौर पर एक साल की कोचिंग फीस 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए के बीच होती है। वहां 2 साल के इंटीग्रेट प्रोग्राम के लिए फीस बढ़कर के 3 से 4 लाख रुपए या उससे ज्यादा भी हो सकती है। वहीं बड़े संस्थानों में फीस ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पढ़ाई का पूरा सिस्टम, टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल शामिल रहता है। कई इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप टेस्ट या बोर्ड में अच्छे नंबर लाने वाले छात्रों को फीस में छूट भी देते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता। कोचिंग तो कोचिंग, इसके अलावा सबसे बड़ा खर्च रहने और खाने का भी होता है। कोटा में हॉस्टल, पीजी और पेइंग गेस्ट के कई ऑप्शन मौजूद हैं। पीजी या हॉस्टल का खर्च आमतौर पर 5 से 10,000 रुपए पर हर महीने आता है। वहीं मेस या टिफिन का खर्च अलग से 2500 से 3,000 हर महीने आता है। इस तरह एक छात्र का रहने का खर्च सालाना करीब 1 से 1.5 लाख रुपए तक आ ही जाता है। इसके अलावा कुछ छात्र घरों में बतौर पेइंग गेस्ट बन करके भी रहते हैं, जहां कम किराए में घर जैसा खाना मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक जाने माने शिक्षक ने कोचिंग माफिया पर सवाल उठाए, भारी फीस और संभावित पेपर लीक के आरोप लगा दिए, शिक्षा को बेचे जाने के कारोबार पर भी गंभीर आलोचना कर दी। अब सवाल ये है कि क्या ये महज एक आरोप है या कुछ बड़े खुलासे की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, खान सर का ये दावा कुछ बड़ा धमाका करेगा ये या फिर एक बम फुस हो जाएगा। हालांकि एक सच्चाई तो ये है कि कोटा जैसी जगह पर शिक्षा दी नहीं जाती, बेची जाती, जिसे छात्र खरीदने को मजबूर होते। छात्रों और अभिभावकों के लिए ये मामला बेहद अहम है और उनके भविष्य और शिक्षा के मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ है। खैर, इसके आगे की बात और आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर लिखिएगा। बाकी नया अपडेट इस मामले पे क्या है, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।